तो देखिए, ये क्लासेस आपकी अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पे हम कक्षा 9 की गणित पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट पहली क्लास थी, उसमें हमने पहाड़े पढ़े थे। तो पहले आपको टाइम सबको पता है, 8:30 से 9:30। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस लगेंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सबको टाइम याद है? जो जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो एक बार टाइम लिख लें। शाम को 8:30 से 9:30, सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम नुपुर गुप्ता है, ठीक है, इतना काफी है आपके लिए। फिर उसके बाद पहली क्लास में हमने पहाड़े देखे थे, 1 से 5 तक के पहाड़े देखे थे। साथ साथ हमने क्या देखा था कि 1 की किसी भी संख्या से गुणा होती है तो वही संख्या आती है, 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 मिलता है। और हमने काय काय के पहाड़े देखे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक के पहाड़े देखे थे। और ये बताया था कि 6 से 10 के पहाड़े आप याद करके आएंगे। यही हुआ था पहली क्लास में। तो शुरू करने से पहले आप बच्चों में से कोई बता सकता है कि शून्य की खोज किसने की थी? जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, शून्य की खोज किसने की थी? आप में से किसी भी बच्चे को पता है? बताएं, शून्य की खोज किसने की थी? सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने की थी। तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ये आर्यभट्ट का चित्र भी दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। सभी को क्लियर है? जिसको नहीं पता था कि आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज, एक बार लिख लें। सबको पता होना चाहिए शून्य की खोज भारत में ही आर्यभट्ट ने की थी। तो अब आगे देखते हैं। 6 से 10 के पहाड़े सब याद करके आए हैं, तो जल्दी से मुझे बताओ 9 सत्ते कितना होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ 9 सत्ते। कोई बोलेगा नहीं बच्चों, सब म्यूट कर ले, अपने आप को म्यूट कर ले। उस टाइम मैंने इसलिए कहा था अनम्यूट होने के लिए, ताकि आप अपनी बात जो कहना चाह रहे थे एसआरएन की वो कह सके। अब म्यूट कर ले बच्चों। इसमें एक बच्चे हरुण खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने 42 क्यों लिखा? बच्चों सब सही आंसर लिखो, सबके आंसर मैं देख रही हूँ। बाकी सबने सही दिया है, 9 7 63। ठीक है, तो अब देखते हैं सबने ये याद करके आए हैं। किसी को नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो याद नहीं करके आया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज दोबारा से रिवाइज करना घर जाके। तो अब आगे देखते हैं। 7 3 जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 की 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21। हाँ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 8 6, 8 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 6, हाँ आने लगे आपके आंसर। सही आंसर है 8 6 48। 8 6 48 और 6 8 कितना होता है ये बता दो। 6 8 भी 48। तो यहां से आपको क्या पता चला? 8 की 6 से गुणा करो या 6 की 8 से गुणा करो, आंसर सेम आता है। संख्याएं आगे पीछे हो उनकी गुणा सेम होता है। सबको समझ में आया? नौ नेम सही से बताएं बच्चे। 63 कुछ नहीं है। नौ नेम 81। नौ नेम 81। 63 तो क्या होता है? 7 9 होता है। 9 9 81। 63 आपके उससे मैंने लगा दिया। 9 9 81। 63 तो 7 9 होता है। 7 7 कितना होता है? 7 7 49। सही आंसर दिया बच्चों। सबको टेबल याद हुई? आगे चलें, ठीक है। आगे इसका आंसर बताएं। इसका आंसर कोई भी चैट में नहीं दिखेगा, चैट में नहीं, सब इसका आंसर पोल में दोगे। पोल में दीजिए इसका आंसर। 8 6 कितना होता है? इसका आंसर पोल में दें। पोल 48। सबको समझ में आया था बच्चों? कहाँ जाके करना है? सबको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करिए। पोल बना आ रहा होगा, पोल लिखा हुआ, पोल को दबाएंगे तो आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे A B C D।
जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करके, उस बटन को दबा करके वोट के बटन को क्लिक करिए। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिए वो आंसर मेरे पास आ गया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। 8 छक कितना होता है, सब पोल में बताएं। आपके आंसर आ रहे हैं पर आधे बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी जल्दी जल्दी, सभी बच्चे आंसर करें। अपने फोन में पोल में जाकर आंसर करें। आ रहे हैं आपके आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, सबके आंसर मोस्टली बी आए हैं, लेकिन एक एक बच्चे ने सी और डी भी दिया। क्यों बच्चों, आपने जिन्होंने सी और डी दिया वो गलत है। क्यों, सबको पता होना चाहिए 8 छक कितना होता है, 48। 8 6 48। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 6 48, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर है? आगे चलें, पजल सॉल्व करें। जल्दी से इस पजल को सॉल्व करके ए से एफ तक के मान निकालने हैं। जल्दी से बताएं ए का मान कितना होगा। 5 की 2 से गुणा करें। चैट में लिख के बताएं। 5 दूनी आने लगे आपके आंसर। 5 दूनी 10। तो ए का मान कितना आ गया, 10। बी का मान क्या होगा, 10 की 4 से गुणा करें। 10 चौक 10 की 4 से करेंगे तो 10 चौक 40। बी का मान आपका कितना आ गया, 40। सी का मान बताएं कितना होगा। सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। तो सी का मान बताएं जल्दी से। 5 की किससे गुणा करें कि 10 आ जाए, 2 से। तो सी का मान कितना हो गया, 2। 5 दूनी 10, सी आपका आ गया 2। डी बताओ क्या होगा, 10 अट्ठे। डी का मान 10 अट्ठे 80। डी आपका कितना आ गया, 80। आगे सबके सही आ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए, ई गुणा 3 कितना आ रहा है, एफ। और एफ की 3 से गुणा कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 27। तो पहले एफ का मान बताओ कितना होगा। 3 की किससे गुणा करें कि 27 आ जाएगा। एफ का मान जल्दी से बताओ क्या होगा बच्चों, एफ का मान बताओ। सही से जल्दी में गड़बड़ी नहीं। 9। एक बच्चे ने गलत दिया, ज्योति ने। बाकी सबने सही दिया। बच्चे सही करो। 9 तिया 27। 9 तिया 27। तो ये आपका एफ कितना हो गया, 9। तो ई की 3 से गुणा कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 9। तो ई का मान बताओ कितना होगा। कोई नहीं बच्चों, टाइपिंग में भी कभी कभी गलती हो जाती है, पर समझ में आ गया तो सही है। ई का मान बताओ कितना होगा। आने लगे आपके आंसर। ई का मान 3। 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9। 3 तिया 9। तो आपका ये पूरा हो गया है पजल। सबको समझ में आया पजल ये, सबको अच्छा लगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आपका 11 से पहाड़े देखते हैं। 11 का पहाड़ा सबसे इजी होता है। बच्चों माइक अपना बंद रखें। सबकी माइक की आवाज खुलेगी तो फिर इको होगी आवाज। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा देखिए कैसा होता है। 11 में आपके नंबर्स रिपीट होते हैं। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 2 बार, बस 9 तक। फिर बाद में 11 ढाई 110 हो जाता है। सबको 11 की टेबल पता है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 78, 11 9 99, 11 ढाई 110। तो अब यहाँ पर हमने कल जो सीखा था पहाड़ों का आधार, उस तरीके से भी आपको दिखाया गया है। पहाड़ों टेबल्स का आधार क्या था, योग, जोड़। योग ही तो था पहाड़ों का आधार। हम जोड़ से भी पहाड़े बना सकते हैं। तो 11 को एक बार जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है। 11 को 2 बार जोड़ेंगे तो 11 + 11 22। 11 को 3 बार जोड़ेंगे, 11 + 11 + 11 33। तो पहाड़े जोड़ से बने हैं। ठीक है, ये आपको कल ही समझ में आ गया था। तो
अब 12 का पहाड़ा देखते हैं, सेम 12 का ही, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 9 108, 12 ढाई 120। तो यहाँ पे भी जोर से सेम पहाड़े बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरीके तो सीख लिए पहाड़े बनाने के। कौन कौन से? एक, या तो आपको गुणा याद हो कि 12 दूनी 24 होती है, तो या तो आपको पहाड़े याद हो, पहला तरीका। तो दूसरा तरीका, पहाड़ों को हमने जोड़ करके भी सीख लिया कि 12 को 12 से जोड़ देंगे 2 बार, या तो 12 को 2 से गुणा कर दो, या 12 को 2 बार जोड़ लो, तब भी 24 ही आएगा। ठीक है, आज हम तीसरा तरीका सीखते हैं पहाड़ों का। टेबल्स याद करने का तीसरा तरीका क्या है, ये देखते हैं। जो बड़े नंबर्स होते हैं उनकी टेबल्स कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा नियम कहलाता है वितरण नियम। नाम आपको याद हो ना याद हो, लेकिन आपको तरीका याद होना चाहिए। वितरण क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसे, वितरण नियम। इसे कैसे समझेंगे, समझते हैं। 12 की 2 से गुणा करनी है, हमें मानो नहीं आता, तो 12 को हमने तोड़ लिया। 12 को किस में तोड़ा? 10 प्लस 2 में। 12 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, 10 और 2 में। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि 10 हमारा, 10 का पहाड़ा सबसे आसान होता है, तो हमने 10 प्लस 2 में तोड़ लिया। तो ये आपका 10 प्लस 2 और गुणा 2 तो चल ही रहा है साथ साथ। तो अब गुणा कर दें, 2 की 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ढाई 20 और 2 दूनी 4। तो ये आपका क्या हो गया? 20 प्लस 4 24। तो ये आपका हो गया 20 प्लस 4 कितना? 24। सबको इस तरीके की गुणा समझ में आई? सबको ये गुणा समझ में आ रही है कि मैंने कैसे करी? एक बार फिर से सीखते हैं। 13 सत्ते हमें नहीं पता। अब देखो, दोबारा देखो, जिसमें नहीं समझ में आ रहा है, 13 सत्ते हमें नहीं पता, तो 13 को हम कैसे तोड़ लेंगे? 10 प्लस 3 में तोड़ लिया। 13 को 10 प्लस 3 में गुणा 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब हमें क्या करना है? गुणा करनी है। तो 7 की गुणा करिए। पहले 7 की 10 से करेंगे, 7 ढाई 70। फिर 7 की 3 से करेंगे, तो 7 तिया 21। तो 70 में 21 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 91। तो 17 तिया कितना हो गया? 91। क्लियर है? पहले हमने क्या करा? 13 को तोड़ लिया 10 प्लस 3 में, ब्रैकेट में बंद कर दिया, गुणा 7। अब गुणा करनी है, 7 की 10 से करेंगे, 7 ढाई 70। प्लस का साइन है तो नीचे भी ये प्लस का साइन है, तो नीचे भी प्लस का साइन आएगा। प्लस 7 या 21, तो 70 प्लस 21 कितना हो गया? 91। सब अपनी कॉपी पे लिखें। आगे इस तरीके से सबको सॉल्व करना है। सब अपनी कॉपी में लिखें एक बार। 13 सत्ते कैसे 91 आया, सब अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आगे चलें। ये सबको क्लियर हुआ? 13 सत्ते 91। आप जल्दी से सब बताएं। लिख लिया? बहुत बढ़िया। आप जल्दी से सब लोग खुद से सॉल्व करके बताएं। 15 पंजे कितना होगा? 15 पंजे सेम इसी मेथड से कर लें। हाँ, आने लगे बच्चों, सबके आंसर आने लगे। सही है। 15 पंजे 75। तो इसी तरीके से करके देखते हैं। 15 को हमने 10 प्लस 5 में तोड़ लिया, गुणा 5। तो 5 ढाई 50 प्लस 5 पंजे 25। तो 50 प्लस 25 कितना हो गया? 75। तो 15 पंजे कितना हो गया? 75। सबको क्लियर हुआ ये तरीका? आसान लग रहा है ये? तो जल्दी से मुझे बताओ, 12 अट्ठे कितना होगा? 12 अट्ठे सेम तरीके से निकालो। 12 अट्ठे प्रवीण ज्योति, आपका आंसर गलत है। शिवानी देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, गलत है। चिराग राजपूत के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया, गलत है। काफी बच्चों का गलत आ रहा है। काफी बच्चों का गलत आ रहा है, काफियों का सही आ रहा है। तो तभी आपकी गलती हो रही है क्योंकि आपने पहाड़े याद किए होंगे, पर आपको ये नहीं याद कि वो 12 सत्ते 84 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। याद करने में गलती हो सकती है। 12 अट्ठे करोगे तो वैसे गलती नहीं होगी। 12 की 8 से गुणा करनी है,
12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लो, 10 प्लस 2 गुणा 8, 8 ढाई 80 प्लस 8 दूनी 16, 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा 96। सही है। याद है, लेकिन काफी बच्चों के 84 आ रहे थे, तो क्यों आ रहे थे? वो तो 12 सत्ते होता है, मैंने तो 12 अट्ठे पूछा था। ठीक है, सबको अब क्लियर हुआ? 12 अट्ठे 96। यदि सही से याद नहीं हो तो इस तरीके से समझ लो, जल्दी से कैलकुलेशन भी हो जाती है और गलती भी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े। 11 से 15 के पहाड़े, जिसको इसको नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे सॉल्व करके बताएं जल्दी से। 12 चौक कितना होता है? 12 चौक, जल्दी से आंसर बताएं। आने लगे सभी के सही। 12 चौक 48, ऑप्शन डी। 14 की 9 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना होता है? 14 की 9 से गुणा करो। आने लगे आंसर। तो 14 की 9 से गुणा करनी है, कठिन लग रहा है। 14 को तोड़ लो 10 प्लस 4 में, गुणा 9, 9 ढाई 90 प्लस 9 चौक 36, तो 90 प्लस 36 कितना हो गया 126। सबके आंसर सही आए हैं। आगे 13 सत्ते बताओ, 13 सत्ते कितना होगा? 13 सत्ते आंसर आने लगे। माइनस नहीं करना है बच्चों, 13 सत्ते, हाँ 13 सत्ते पहले भी पूछा था मैंने, 91। 13 सत्ते 91 पहले भी आया था। 15 तिया, 15 तिया 45, सही है आंसर 15 तिया 45। 11 छक्का, 11 की 6 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा? 66। 11 की 6 से गुणा करते हैं तो 66। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। इसका सही से आंसर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। इसका आंसर सही से पढ़े और पोल सेक्शन में आंसर दें। सही विकल्प का चयन करना है। 12 गुणा 5 कितना होगा? ऑप्शंस ध्यान से सीखिए, ये मेरा कल और आज यदि आपने ध्यान से क्लास करी होगी तब आप इसका सही से आंसर देंगे। ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग है, सबको ध्यान से समझें। 12 गुणा 5 कितना होगा? 12 को 5 बार जोड़ें, 5 को 12 बार जोड़ें, या 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लें, गुणा 5 करें, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। आने लगे आपके आंसर? हाँ, सभी बच्चे ध्यान से दें। 12 गुणा 5 कितना होगा? 12 को 5 बार जोड़ें, या 5 को 12 बार, या 12 को 10 प्लस 2 गुणा 5 कर दें, या उपयुक्त सभी। बच्चों टाइम से क्लास ज्वाइन करा करें। धरा सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, आप क्लास आपकी 8:30 से शुरू हो जाती है। क्लास पे टाइम से आए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और समझें। 12 गुणा 5 कितना होगा? 12 को 5 बार जोड़ें, 5 को 12 बार जोड़ें, या 10 प्लस 2 गुणा 5 करें, या उपयुक्त सभी। सभी इसका आंसर दें। बच्चों क्लास में टाइम से आप सभी आ जाया करें, आज दूसरी क्लास है। आपको पता होना चाहिए आपकी क्लास के टाइम क्या है, 8:30 से 9:30। तो 8:30 बजे आ जाया करें, हम 9 बजने को आ गए हैं। ठीक है। सभी ने इसका आंसर दे दिया? सभी इसका आंसर करें जल्दी जल्दी, आधे बच्चों ने अभी आंसर नहीं करा है। सभी पोल सेक्शन में इसका आंसर करें। पोल सेक्शन, जो बच्चे नए हो उन्हें मैं बता दूं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को क्लिक करें।
3 डॉट को क्लिक करने पर आपका एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक ऑप्शन एक्टिविटीज, नीचे आपके 3 डॉट दिख रहे होंगे, उन 3 डॉट को क्लिक करने पर आपका एक्टिविटीज सारा होगा, उसे दबाएंगे, पोल सेक्शन दिखेगा, पोल सेक्शन में आपके 4 ऑप्शन आएंगे ABCD, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे क्लिक करके आप वोट का बटन दबाएं, जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब माने आपका आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, जल्दी जल्दी सब आंसर दें। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। बच्चों सभी ने सभी ऑप्शन दिए हैं ABCD, लेकिन काफी बच्चों ने दिमाग लगा के आंसर सही भी दिए हैं। हम आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहाड़े 3 तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला तो आपको याद हो, तो यदि आपको याद हो तो 12 पंजे 60 होता है, पर ऑप्शन में हमें 60 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था आप पहाड़ों को जोड़ से भी बना सकते हैं। पहाड़े जो है वो योग एडिशन जोड़ से बने हैं, तो 12 पंजे 60 का मतलब 12 को 5 बार जोड़ना ही है। 12 को 5 बार जोड़ोगे तब भी 60 ही आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। 5 को 12 बार जोड़े तब भी आपका 60 ही आएगा। 5 गुणा 12 भी कितना होता है? 60। ये भी मैंने बताया था कि 12 गुणा 5 और 5 गुणा 12 दोनों एक ही होता है, तो चाहे हम 12 को 5 बार जोड़ें या 5 को 12 बार जोड़ें, आंसर आपका 60 ही आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये अभी आज ही मैंने आपको ये वितरण नियम बताया है कि 12 को 10 प्लस 2 में तोड़ लें गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 ढाई 50 प्लस 5 दूनी 10, तो 50 प्लस 10 ये भी कितना आ गया? 60। ये आज ही आपको पहाड़े बनाने का वितरण नियम बताया, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि आपके सभी ऑप्शन सही है। बताएं, सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुआ कि ये क्या था? एक यस बार मैम। मुझे कमेंट यस करके मैम। बताएं। सबको क्लियर है तो चैट ऑप्शन में लिख के बताएं क्लियर है। किसी को यस कोई मैम। डाउट यहाँ पे? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सबको क्लियर है ना? आगे चलें? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका सही था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सब बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन में बताएं 15 गुणा 8 कितना होगा? 15 गुणा 8, इसका आंसर पोल सेक्शन में दे बच्चे सभी। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। आधे बच्चों के आंसर आ गए। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम आउट। तो अब देखते हैं, सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, एक दो बच्चों ने बी दिया है, पर इसका आंसर क्या है? 15 की 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 अट्ठे 120 ही होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 की 8 से वितरण नियम से 15 को तोड़ सकते हैं 10 प्लस 5 में गुणा 8, तो ये आपका क्या हो गया? 8 ढाई 80 प्लस 8 पंजे 40। ये सबको समझ में आया ये कैसे मैं करती हूँ? 8 ढाई 80 और 8 पंजे 40। सबको क्लियर हुआ? 80 प्लस 40 कितना हो गया? 120। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, इसका ऑप्शन सी। आगे चले। मेरा छठ के बाद अब ये 16 का पहाड़ा देखते हैं। सेम हम 16 से 20 तक के भी पहाड़े देख लेते हैं। 16 से 20 तक के भी पहाड़े सेम वितरण नियम से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 16 दूनी, जल्दी से बताएं 16 दूनी कितना होगा? जल्दी से बताएं 16 दूनी कितना होगा? आप चैट ऑप्शन में लिख के बताएं 16 दूनी।
आने लगे सबके आंसर? हाँ, 16 दूनी 32। तो दूसरा तरीका यदि आपको वो आसान लग रहा हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। 10 + 6 × 2, तो 2 की गुणा करेंगे, 2 ढाई 20 + 2 छक 12, तो 20 + 12 कितना हो गया? 32। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। क्लियर? इसी तरह हम आगे 16 17 के पहाड़े भी निकाल लें। सबके 17 की निकालता है, 17 सत्ते होता है, ये कितना होगा? 17 की 7 से गुणा करके बताओ कितना होगा जल्दी से। वितरण नियम से ही बताओ जल्दी से, 17 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, आने लगे आपके आंसर। 17 को हमने तोड़ लिया 10 + 7 में, गुणा 7, तो 7 ढाई 70 + 7 7 49, तो 70 + 49 कितना हो गया? 119। सभी ने सही आंसर दिया, 119। ठीक है। अच्छा, अब 18 का बताओ, 18 चौक कितना होगा? 18 की 4 से गुणा करें, बताएं कितना आएगा? 18 चौक, हाँ आने लगे। ठीक है, सबने सही उत्तर दिया। 18 चौक 72। तो सेम वही है, 10 + 8 गुणा 4 से भी कर सकते थे। 4 ढाई 40 + 4 अठे 32, तो 40 + 32 कितना हो गया? 72। क्लियर है सबको? आगे चले। अच्छा, 19 का कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन 19 का एक और शॉर्टकट है, सभी ने वो पढ़ा भी होगा। क्या करते हैं हम? 2 2 का गैप रखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और फिर यहाँ पे घटाते हुए चलते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हमारा क्या बन जाता है? 19 का पहाड़ा। सबने ये शॉर्टकट पढ़ा है 19 का? सबने पढ़ा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, सबने ये शॉर्टकट पता है? क्या होता है ये? एक एक का गैप करके नंबर लिखते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और फिर नीचे 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका क्या आ गया? 19 का पहाड़ा हो गया। सबको क्लियर है? ये उससे भी ज्यादा आसान होता है, तो ऐसे कर लिया अगर 19 का, तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। 20 का पहाड़ा देखो कितना आसान होता है। 2 का पहाड़ा याद हो तो वही आपका 2 एकम 2 1 0 लगा दो, 2 दूनी 4 1 0 लगा दो, 2 3 6 1 0, 2 चौक 8 2 पंजे 10 2 छक 12 1 0 लगाते चले जाओ, तो ये आपका 20 का पहाड़ा बन जाता है ना? सबको 20 का पहाड़ा याद है? आगे चले। ये 16 से 20 तक के पहाड़े हैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, पर याद करने में टफ हो लगे तो वितरण नियम का लगा दें, आपको 10 तक के पहाड़े तो याद ही है ना? तो जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से अब मुझे बताओ, 16 की 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 चौक, हम्म 64। 16 को कैसे तोड़ लिया? 10 + 6 में, गुणा 4, गुणा 4, तो ये आपका क्या हो गया? 4 ढाई 40 + 4 छक 24, तो 40 + 24 कितना? 64। सबको क्लियर है? आगे 17 की 7 से गुणा करें, बताएं कितना आएगा? 17 सत्ते, करवाया भी था मैंने अभी। हाँ, अभी आप लोगों ने करा भी था। 119। 19 पंजे, 19 पंजे सीधे सीधे 1 3 5 7 9 कर दो, इधर 9 8 7 6 5 कर दो, तो जल्दी से आपका आ जाएगा कितना? 95 आ जाएगा। ये सबसे आसान है। फिर 18 की 9 से गुणा करके बताओ कितना होगा? 18 9, 18 की 9 से बताओ कितना आएगा गुणा करके? आने लगे आपके आंसर? हाँ। हम्म तो 18 की 9 से गुणा करनी है, तो क्या करो? 18 को तोड़ लो 10 + 8 में, गुणा 9, तो 10 9 90, 8 9 72, तो 90 + 72 कितना हो गया? 162। तो आपका 162 सही आ गया। सबका सही आ रहा है?
160 बच्चों क्यों लिख रहे हो? 162। नेक्स्ट का भी आंसर लिख दिया आपने, चलिए ठीक है। तो आगे 20 अट्ठे 160, ये सबने पहले ही बता दिया। 18 की 6 से गुणा करोगे कितना आएगा? 18 छक बताओ जल्दी से। ये सबका सही है। 18 छक आने लगे आंसर। 18 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? देख लेते हैं 18 की 6 से गुणा करके। 18 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 8 गुणा 6। 10 × 6 = 60, 6 × 8 = 48, तो 60 + 48 108। ये आपका 108 आ रहा है। 108 आ रहा है। फिर बच्चों 144 क्या लिख रहे थे आप? और 72 क्या लिख रहे हो? आगे तक चले गए क्या आप? बाकियों के तो 108 आ रहा है, 144 किसका आ रहा है? 6 × 8 = 48 होता है। तो 17 पंजे, 17 पंजे बताओ। 17 पंजे। हम्म सही आंसर दिया। 17 पंजे 85। सबको आ गया करना? ये 85। 16 9, 16 की 9 से और बताओ। आ रहे हैं आपके 16 की 9 से गुणा करके कितना आ रहा है? 16 को लिख सकते हैं 10 + 6 गुणा 9, तो 10 × 9 = 90, और 9 × 6 = 54, तो 90 + 54 144। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबको सही है? सबको समझ में आ रहे हैं पहाड़ी? वितरण नियम से भी और वैसे भी याद है। आगे चलें। इधर देखिए 5 × 4 कितना होता है? 20। बच्चों माइक ऑन नहीं करेंगे। तो 5 × 4 = 20 होता है, और आपको पता है 4 पंजे भी कितना होता है? 20। तो दोनों बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि 5 की 4 से गुणा करो, ये 4 की 5 से गुणा करो, आंसर सेम आएगा। तो ये आपसे कह रहा है कि संख्या आगे लिखी हो या पीछे लिखी हो, गुणनफल एक ही आता है। ए की चाहे बी से गुणा करो, चाहे बी की ए से गुणा करो, आंसर सेम आएगा। दो संख्याओं की गुणा सेम होती है, चाहे संख्या आगे लिखी हो या पीछे लिखी हो। ठीक है, अब जल्दी से ये सॉल्व करके बताओ। 12 × 4 कितना होगा? 12 × 4 आंसर बताएं जल्दी से, आने लगे आपके आंसर। 12 की 4 से गुणा करेंगे 48, या 4 की 12 से गुणा करो तब भी कितना आएगा? 48। तो बात समझ में आई? 12 की 4 से गुणा करो या 4 की 12 से गुणा करो, आंसर कितना आएगा? 48। आगे बताओ 5 की 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 की 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा? हाँ, आने लगे आपके आंसर। 5 की 13 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 65। 7 की 15 से करेंगे कितना आएगा? जल्दी से बताओ, 7 की 15 से गुणा करेंगे कितना आएगा? हम्म कितना आया? सबने आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना आया? 7 की 15 से गुणा कर रहे हैं, तो यदि आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो वितरण नियम लगा दे। 7 × 15, तो 15 को तोड़ लीजिए 10 + 5 में। 7 × 2 = 70, 7 × 5 = 35, 70 + 35 कितना हो गया? 105। तो ये कितना आ गया? 105। सबने सही आंसर दिया। अब बताओ 16 दिया। हाँ सही है, 16 दिया 48। 5 की 17 से गुणा करके बताओ कितना होगा? 17 की 5 से करिए 105, तो 5 की 17 से करोगे, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। 5 की 17 से गुणा करके बताओ कितना होगा? 5 × 17। 5 × 17 = 85। सही दिया सबने। 4 की 19 से बताओ कितना होगा? 4 × 19। सही आंसर देना सभी। 4 × 19 बताएं। आने लगे आपके आंसर। तो 19 का तो सीधा सीधा होता है 1 3 5 7 9 8 7 6, कितना आ गया? 76। सबसे आसान मुझे यही लगता है, 76 ऐसे आ गया। 7 की 18 से गुणा करके बताओ जल्दी से कितना होगा? वितरण नियम से कर लो। 18 को तोड़ लो 10 + 8 में। जल्दी से बताओ। 7 × 2 = 70, 7 × 8 = 56, ये कितना आ गया? 126।
कैसे? सही से बताओ, जोड़ो, सही से जोड़ो। 136 क्यों लिखा था बच्चों आप सबने? 3-4 ने लिखा। जोड़ में भी दिक्कत हो रही है। 70 + 50 कितना होता है? 120। तो यहाँ 70 + 56 कितना होगा? 126। बच्चों एक दो ने नहीं, काफी ने। एक का आगे यदि आ जाता है तो सब बच्चे वही लिखते हैं, मतलब फिर अपनी खुद की गुणा करनी बंद। यदि एक गलत लिखेगा तो सब गलत लिखेंगे, नहीं ना। तो इसका आंसर 7 × 18 कितना आया? 126। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर सभी पोल सेक्शन, हाँ जिसने लिखा था 126 बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर सभी लोग सॉल्व करके पोल सेक्शन में बताएंगे। 7 × 19 कितना है? 19 का पहाड़ा है, सबसे इजी होता है, चाहे वैसे वितरण नियम से कर ले, चाहे। बच्चों माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करें। आ रहे हैं सबके आंसर? जल्दी 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 सब आंसर करें। ये तो बहुत इजी है बच्चों, जल्दी से बताओ। 7 की 19 से गुणा करेंगे कितना आएगा? आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, बाकी भी बच्चे आंसर करें। इतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं? ये तो गुणा है, सिंपल गुणा। 7 की 19 से गुणा करनी है बच्चों। अब तक सब बच्चों ने सब ऑप्शन लगा दिए, A B C D। एक ही आंसर सही है बच्चों। 196। कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगी आंसर, सबको वो आंसर पहले कर लेने दें। पोल सेक्शन में जल्दी से सब बच्चे आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9। किसका आंसर? बच्चों कोई अपना आंसर माइक पे नहीं खोलेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने सी बताया है, लेकिन काफी बच्चों ने एक एक दोनों ने लोगों ने A B और D भी लगाया है। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, 7 की 19 से गुणा करते हैं तो आपका कितना आता है? ए। 7 की 19 से गुणा करो, या तो आप 19 का पहाड़ा का वो शॉर्टकट बना लो, या फिर इसे 10 + 9 लिख दो। तो ये हो गया 70, 70 + 63 कितना हो गया? 133। इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। जिन्होंने गलत दिया था उन्हें यार समझ में आ गया कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, आगे चलें। 25 का पहाड़ा देखो बच्चों, 25 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा भी सबको याद होना चाहिए, बहुत इजी होता है। 25 का योग करते रहो, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250। 25 का पहाड़ा सबको याद है? एक बार जल्दी से सब बच्चे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 25 का पहाड़ा याद है? नहीं तो ऐसे भी कर लिया करो, जैसे 25/6 पूछा, 25/6 कितना है? हमें नहीं आता। 25 को तोड़ लो, 20 + 5 में तोड़ लो, गुणा 6। तो 20 की 6 से गुणा करोगे कितना आएगा? 120, और 5 6 30। तो दोनों को जोड़ कर लो, 120 + 30 कितना हो गया? 150। तो ये आपका कितना आ गया? 25 छक्के 150। सबको समझ में आ रहा है? सब अपनी कॉपी में साथ साथ लिख रहे हैं? कॉपी में लिखते चले, फिर इसके बाद अभी समझ में आता चला जाएगा, फिर बाद में नहीं होगा तो समझ में भूल जाएंगे। तो कॉपी में साथ साथ लिखते रह गए, ताकि कुछ दिनों बाद रिवाइज करें तो याद आ जाए कि क्या पढ़ाया था मैम ने। ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। 25 सत्ता बताओ कितना होगा?
25 सत्ते सब बताएंगे कहाँ? पोल सेक्शन में बताएंगे। पोल सेक्शन में बताओ इसका आंसर। 25 सत्ते कितना होगा? जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 सत्ते कितना होगा? आ रहे आंसर? सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। आधे बच्चों के आ गए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करें पोल में इसका। 10, 9, 8, 7, जल्दी जल्दी, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन एक दो बच्चों ने ए भी दिया है। क्यों गलती करी बच्चों? 25 सत्ते कितना होता है? 175। अभी आपको दिखाया था। वैसे नहीं याद आ रही टेबल तो इसे कैसे तोड़ लो? 25 को 20 प्लस 5 में तोड़ लोगे, गुणा 7, 7 की 20 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 0 ऐसी आ जाएगा, 5 सत्ते 35। 140 प्लस 35 कितना हो गया? 175। तो इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सबको क्लियर है? बताएं, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? सबको क्लियर हो? सबको पहाड़े समझ में आए? आगे बढ़ सकते हैं पहाड़ों से? क्लियर हो तो बताओ चैट ऑप्शन में। क्लियर है ना? चलिए फिर आगे चलते हैं। कुछ रूल्स देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन के रूल हमने पढ़े ही क्या क्या? किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? 0। सबको पता है? किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? हमें वही संख्या मिलती है। ये मैंने बताया था कल भी। 1 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 25 की 1 से गुणा करी, 25 ही आया। सही है बच्चों? अपना माइक ऑन नहीं करना है। माइक ऑन करने से ना क्लास में आपकी आवाज आएगी, क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अब ऐसी संख्याएं का गुणा करना है जिनके अंत में शून्य आता है। ठीक है, हमें वो संख्याएं देखनी है जिनके अंत में शून्य आता है, उनका गुणा देखना है। तो चलिए गुणा देखते हैं। 8 की पहले 10 से गुणा करते हैं। 8 की 10 से गुणा करके बताएं बच्चे कितना होगा? सबके आंसर आने लगे। 8 ढाई 80। तो हमने क्या करा? 8 की 1 से गुणा करी, एक 0 था, एक 0 वैसी का वैसी आगे रख दिया। अब 17 की 20 से गुणा करके बताएं कितना होगा? 17 की 20 से नहीं हो पा रही है, 17 की 2 से बताएं कितना होगा? 17 दूनी 34। और एक 0 है तो एक 0 ऐसी आगे रख दीजिए, तो ये हो गया आपका 340। बच्चों शोएब खान के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप अपने आप को अनम्यूट रखें, म्यूट रखें, अपने आप को म्यूट रखें। माइक कोई नहीं खोलेगा। सही है इसका आंसर। फिर यहाँ देखिए 150 की 70 से गुणा करनी है, तो क्या करें? पहले 15 की 7 से गुणा करके बताएं कितना होगा? 15 सत्ते। बच्चों जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है, मैं बता रही हूँ। पहले 15 सत्ते बताओ। 15 सत्ते सबको पता है 105 होता है, अभी निकालना सिखाया। अब 105 तो ये हो गया 15 सत्ते, पर एक 0 अंत में यहाँ है, एक अंत में 0 यहाँ है, दोनों 0 उठा करके आगे रखोगे, ये 0 भी आएगा, फिर ये 0 भी आएगा, तो 2 0 हो गए। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10500। समझ में आ रहा है? जितने भी अंत में 0 होंगे वो उठ करके जुड़ करके आगे इधर आ जाएंगे, वैसे के वैसे ही आगे रख दो। अब नेक्स्ट बताओ, 1300 की 40 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1300 की 40 से गुणा करके बताओ। 13 की 4 से गुणा करके बताओ पहले कितना आएगा? 13 चौक कितने होते हैं? 52। सबको आता है 13 चौक 52। अब 2 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, तो 2 0 पहले के रखो, एक 0 बाद का रखो,
ये कितना हो गया? 52,000। सबका आंसर सही आ रहा है? 52,000। सब आंसर बताएं। 52,000 आ रहा है? 56,000 क्यों आ रहा है? 52,000 आएगा। 56 नहीं होता है। 13 चौक 52। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 की 100 से गुणा करके बताएं कितना होगा। 4 की 100 से गुणा करेंगे 400। 400। ठीक है, फिर 4,000 नहीं, 400। 2 जीरो है, सिर्फ 2 जीरो है तो 2 ही जीरो आएंगे। ठीक है, आगे बताएं। 12 की 300 से गुणा करेंगे कितना होगा? 12 तिया, 12 की पहले 3 से बताएं। 12 तिया 12 तिया 36। 2 जीरो है, 2 जीरो आगे लगा दें। क्लियर हो रहा है? आगे बताएं। 130 की 600 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 130 की 600 से गुणा करके बताएं। पहले 13 की 6 से गुणा करें। 13 छह कितना होता है? 13 छह बताएं। 13 छह 78। 78 आ गया। अब 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 1 जीरो पहले वाले का, 2 जीरो बाद वाले के, दोनों ये जीरो लिख दो। कितना हो गया? 78,000। बच्चों गलती क्यों हो रही है? अभी भी एक दो बच्चों के गलत आ रहे हैं। 78,000। 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो कुल कितने जीरो हुए? 3। 3 जीरो आएंगे। हम्म सबको जीरो में कंफ्यूज नहीं होना है। अब लास्ट 1800 गुणा 900। 18 की 9 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? 18 की 9 से गुणा करके बताओ कितना आ रहा है? 78,000। बच्चों हाँ, आपके आंसर आ रहे हैं। 18 की 9 से गुणा करनी है तो 18 को 10 + 8 गुणा 9 कर दो, तो ये आपका कितना हो गया? 9 ढाई 90, 9 अठे 72। ये आ गया आपका 162। 162 आ गया। अब 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो 2 जीरो और 2 जीरो, कुल कितने? 4 जीरो हो गए। 4 जीरो आ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? सबको आंसर सही आ गया। 4 जीरो आएंगे स्टार्टिंग में। बच्चों आप 3 जीरो लिख रहे थे, 3 नहीं 4 जीरो होंगे। 4 जीरो सब सही करें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 7 की 1000 से गुणा करेंगे, बताओ कितना आएगा? 7,000। ठीक है, 14 की 3,000 से गुणा करो। 14 तिया 42 और 3,000। यहाँ से बताओ मुझे। 17, 170 की 4,000 से करेंगे कितना होगा? 17 की 4 से गुणा करके बताएं कितना आएगा? ठीक है, 17 की 4 से करी 68 आया। अब जीरो लगाओ। 1 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो 1 जीरो पहले का, 3 जीरो बाद के, तो ये टोटल 4 जीरो आएंगे। 4 जीरो आएंगे। 4 4 बच्चों 4। गलती नहीं करनी है, सारे जीरो उठा के आगे रखने हैं। एक यहाँ का रखो, 3 यहाँ के रखो, एक यहाँ का रखा, 3 वहां के रखे, तो टोटल 4 जीरो हुए। टोटल कितने? 4 जीरो हुए। सबको अब समझ में आया? आगे ये बताओ। 1200 की 5,000 से गुणा करो, इसे ध्यान से करना। 1200 की 5,000 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? आने लगे आपके आंसर। 12 पंजे कितना होता है? बच्चों माइक ऑन नहीं करना है। 12 पंजे 60। 2 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, तो पहले तो ये 12 पंजे का 60 का जीरो है, फिर पहले वाले 2 जीरो, बाद वाले 3 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 6 जीरो। टोटल आपके 6 जीरो आएंगे। ध्यान से, महक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, 6 जीरो आएंगे, 5 नहीं। मैं सबके आंसर देख रही हूँ। 6 जीरो। अभिषेक यादव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 6 जीरो आएंगे बच्चों, 5 नहीं। क्यों? क्योंकि 12 पंजे 60, यहाँ के 2 जीरो, यहाँ के 3 जीरो, फिर 5 जीरो तो बाद की बात है। पहले 12 पंजे 60 का एक जीरो अलग से आएगा। ठीक है, जिसने सही करा था सही है, जिसने गलत किया था वो समझ लें कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, जीरो से, एक जीरो से कितना अंतर हो जाता है? रुपयों की बात करें तो एक जीरो से कितना अंतर हो जाएगा? बताओ। किसी को 6 लाख 60 लाख देने हो और 6 लाख देने हो, तो कितना, कितने का फर्क हो गया, है ना? ठीक है, तो एक पजल और सॉल्व करते हैं, फिर आपका समझ में आ जाएगा कि कितना समझ में आया। ये एक पजल सॉल्व करते हैं। ए से एच तक की वैल्यू बताइए।
ए का मान बताइए क्या होगा, 6 की 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 600, सही कहा, 6 गुणा 100 600। बी का मान बताएं, 600 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये भी 600, 600 गुणा 1 600। सी का मान बताएं, 6 की 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम, 6 एकम, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 कितना होगा, 6 गुणा 1 6। सी कितना आ गया, 6। अब डी बताएं, 6 धाई, डी कितना होगा, 6 धाई, 6 की 10 से गुणा करके 60। डी का मान कितना आ गया, 60। ई का मान बताओ, 60 की 0 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6। तो मैं डी की कौन सी करना है, चैट में लिख के बताएंगे सभी। कितना आया, 0। 60 की 0 से गुणा करी 0, ये आपका 0 आ गया। अब यहाँ एफ का मान बताओ, 6 की 0 से गुणा करोगे कितना आएगा, ये आपका एरो देखो, 6 की 0 से गुणा करनी है, एफ का मान भी कितना आ गया, 0। क्लियर है। इधर आपका 1 से गुणा करनी है, 60 की 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, जी का मान, आने लगा 60 एकम 60, जी का मान कितना आ गया, 60। ई में देख, ई की मान 0 आया था, 0 की 1 से गुणा करोगे एच का मान आएगा, एच का मान कितना आ गया, 0 एकम 0। 0 की किसी भी संख्या से गुणा होती है क्या आता है, 0। तो आपको क्लियर है, ए से एच तक के मान, सभी को यहाँ तक बताएं, ए से एच तक के मान निकालने आ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ये आपका आंसर है। तो ये आपके आज हमने क्या सीखा, 20 तक के पहाड़े पढ़े आज हमने, 25 का पहाड़ा भी देखा, टेबल्स हमने 20 तक की देखी, एक 25 की भी टेबल देखी। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स देखे कि 1 से किसी संख्या की गुणा होती है तो वही संख्या आती है, 0 से किसी संख्या की गुणा होती है तो 0 आता है, और वो गुणाएं देखी जिनके अंत में शून्य आता है, जिनके अंत में शून्य आता है तो वो शून्य वैसी के वैसी आगे रख दिए जाते हैं। तो ये देखा हमने आज की क्लास में, बताएं सबको क्लियर हुआ ये सब, क्लियर है। तो आज की यस क्लास के मैम। लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यस नेक्स्ट मैम। क्लास से आगे बॉड मास वगैरह देखेंगे।